वेलकम फ्रेंड्स, मैं देवरान बोल रहा हूँ वेस्ट बंगाल मिदनापुर से। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत वाइटल सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको लेके हम लोग सब टेक्नीशियन काम करता है, लेकिन वो एक्चुअल में कैसे काम करता है उसका डिटेल्स मैक्सिमम टेक्नीशियन को मालूम नहीं है। वो एक्चुअल में कैसे काम करता है, मैंने एक पिछले वीडियो में एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग के बारे में मैंने बताया था। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर चलने के लिए उसका बेस वोल्टेज कितना चाहिए होता है और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर चलने के लिए उसका बेस वोल्टेज कितना चाहिए होता है, ये मैंने डिस्कस किया था। और ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर देके कैसे स्विच का काम करवाता है उसका भी मैंने डिस्कस किया था। और यहीं पे मैंने सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर देके कैसे अनरेगुलेटेड सप्लाई को रेगुलेट सप्लाई बनाता है उसका भी मैंने समझाया था। तो आज मैं उस सब्जेक्ट को ये एक फिलिप्स का जो अल्ट्रा स्लिम का पीसीबी है उसको ही मैं लेके मैं समझाऊंगा। ये जो चैप्टर है ये बेसिक चैप्टर है। इसका स्टैंड बाई सेक्शन कैसे काम करता है, इसका वोल्टेज जो सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है, वो मैं अभी लाइव प्रैक्टिकल अभी दिखाऊंगा आप लोगों के लिए। देखिए, यहाँ पे मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा नहीं करूँगा, ये शॉर्टकट में ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरी है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए, मैं तो ऐसा थ्योरी समझाया था, ऐसा आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट भी चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। एक जैसा मैंने बताया था, क्या एक एनपीएन ट्रांजिस्टर को फुल सैचुरेशन ऑन कंडीशन में लाने के लिए उसका बेस में 0.7 वोल्ट देना पड़ता है। ये जब 0.7 वोल्ट हम लोग इसका एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस में अप्लाई करते हैं तो कलेक्टर टू एमिटर फुल शॉर्ट हो जाता है, कलेक्टर टू एमिटर करंट फ्लो होने लगता है। तो इसका एमिटर ग्राउंड है, मतलब इसका कलेक्टर भी ग्राउंड हो जाएगा। ऐसा अगर इसको बेस पे 0.7 वोल्टेज मिले तो पीएनपी में क्या होता है, पीएनपी में जो एमिटर में सप्लाई होता है, एनपीएन में कलेक्टर में सप्लाई होता है। तो अभी पीएनपी में जब एमिटर में सप्लाई होगा उसका बेस ऑन करने के लिए एमिटर से 0.7 वोल्ट कम अप्लाई करना पड़ता है इसका बेस में। इसका कल एमिटर में 5 वोल्ट अभी है, तो इसका बेस को एक्टिवेट करने के लिए 5 वोल्ट से 0.7 वोल्ट माइनस करके 4.3 वोल्ट इसमें अप्लाई करना पड़ता है, तब भी ये ट्रांजिस्टर पूरा स्विच का काम करेगा। एमिटर में जितना वोल्टेज होगा वो कलेक्टर से आउटपुट होने लगेगा। ऐसा ही मैंने यहाँ पे एक थोड़ा डायग्राम करके सर्किट समझाया था। और उसके बाद ये सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेके उसके कलेक्टर में सप्लाई देते हैं, अनरेगुलेटेड सप्लाई। ये 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है। तो हम लोगों को अगर इसी ट्रांजिस्टर से अगर कुछ 5 वोल्ट या 8 वोल्ट रेगुलेटिंग आउटपुट मिलना है, तो इसका आउटपुट में अगर 5 वोल्ट रेगुलेटिंग मिलना है तो इसका बेस में एक 5.7 वोल्ट का जीनर लगाना पड़ता है। अगर 8 वोल्ट का आउटपुट चाहिए तो इसमें 8.7 वोल्ट का जीनर लगाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे 0.7 क्यों ज़्यादा दिया हुआ है, क्योंकि इसका बेस टू जो इमीटर है इसमें एक डिप्लेशन लेयर रहता है, एक डायोड फॉरवर्ड करके रहता है इसका बायसिंग में। वो डायोड 0.7 वोल्टेज ड्रॉप करता है। इसलिए जब भी हम लोगों को इमीटर में 5 वोल्ट चाहिए तो उसका बेस में उससे 0.7 वोल्ट ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। 5.7 देने से इसमें से 5 वोल्ट आउटपुट होता है। ऐसा ये सर्किट काम करता है। इसको मैंने अभी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। मैंने पहले यहाँ पे स्टैंड बाई सर्किट को दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ है, इसका मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, थोड़ी सी भी मिस मत कीजिए। यहीं पे ये जो पॉइंट है
ये इसका बेस है, ये इसका कलेक्टर है और ये इसका इमीटर है। यहीं पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर 18-15 इसमें यूज किया हुआ है। यहीं पे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज किया है स्विच के लिए, क्योंकि यहीं पे क्या होता है, मैं अभी लाइन देकर दिखा रहा हूँ। देखिए अभी मैंने क्या बताया था, ये स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है, इसका बेस पे अभी देखिए कुछ वोल्टेज नहीं है। इसका कलेक्टर में देखिए कितना वोल्टेज है, 9.46 वोल्ट है। इसका कलेक्टर में 9.46 वोल्ट है। अभी इसको ऑन कंडीशन में लाने के लिए इसका बेस पे 0.7 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें जब 0.7 वोल्ट अप्लाई हो जाएगा, इसका जो कलेक्टर में अभी वोल्टेज है ये पूरा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वो कलेक्टर टू इमीटर पूरा शॉर्ट हो जाएगा। मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैं अभी स्टैंड बाई छुड़ा रहा हूँ। स्टैंड बाई छुड़ा के दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने स्टैंड बाई छुड़ा दिया है, तो अभी इसका बेस पे 0.7 वोल्टेज होना चाहिए। ये देखिए मैंने थोड़ा शायद आप लोगों को उल्टा बताया था। इसका बेस इधर है, बेस पे देखिए अभी कितना वोल्टेज है, 0.7 वोल्टेज है। देखिए पूरा 0.720 वोल्टेज है इसका बेस पे। तो इसका कलेक्टर में कितना वोल्टेज था, 9.20। अभी देखिए इसका कलेक्टर पूरा 0 हो गया है, 39 MV मिली वोल्ट पे आ गया है। मतलब इसका कलेक्टर पूरा ड्रॉप हो गया है। इसका बेस पे 0.7 मिला, तो इसका कलेक्टर में जो 9.20 वोल्टेज था वो पूरा ड्रॉप हो गया है। मैंने यहाँ पे भी मैंने बताया था, इसका बेस पे जब हम लोग 0.7 अप्लाई करेंगे तो इसका कलेक्टर टू इमीटर पूरा शॉर्ट हो जाएगा 0.7 वोल्टेज अप्लाई करने से। तो अभी ये स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर के बारे में, एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने बता दिया है। और अभी और एक जो सब्जेक्ट है वो मैं ये पीएनपी के बारे में बता रहा हूँ। ये स्विच का काम कैसे करता है, ये स्विचिंग करता है, लेकिन पीएनपी स्विच का काम करता है। ये ऑन या ऑफ ऐसा कुछ काम करता है। तो इसका जो कंडीशन है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखिए हम सब लोग जानते हैं, यहीं पे जो आप लोग ट्रांजिस्टर देख रहे हैं ये 10-15 लगा हुआ है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इसका बेस इधर है, मिडिल में कलेक्टर है और इधर में इमीटर है। इसको मैंने क्या बताया था, क्या इसका इमीटर में जितना सप्लाई होगा उससे जब 0.7 वोल्टेज कम मिलेगा तो कलेक्टर से यही वाला 5 वोल्ट आउटपुट होने लगेगा। तो यहीं पे देखिए, ठीक से समझिए, अगर हो सके तो ये वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट आज तक किसी ने समझाया नहीं आप लोगों को। देखिए ये पीएनपी, इसका बेस पे अभी कितना वोल्टेज है, 9.26 वोल्टेज है, और इसका एमीटर पे 9.27, मतलब सेम वोल्टेज है। और कलेक्टर देखिए अभी बिल्कुल वोल्टेज नहीं है, 1.1 करके वोल्टेज है। हम लोगों को ये स्टैंड बाई छोड़ने के बाद इसके कलेक्टर से वही वाला 9 वोल्ट आउटपुट लेना है। तो अभी आउटपुट अगर इसको यहीं पे देखिए, इसका एमीटर पे सप्लाई दिया हुआ है 9.27 वोल्टेज। हम लोगों को कलेक्टर से 9 वोल्ट अभी आउटपुट लेना है। 9 वोल्ट अगर कलेक्टर से आउटपुट लेना है तो मैंने क्या बताया था, इमीटर में जितना वोल्टेज है अभी, मतलब 9.27, उससे 0.7 वोल्ट जब बेस पे होगा, अभी बेस और इमीटर सेम वोल्टेज है, इसलिए इसका कलेक्टर से कुछ वोल्टेज आउटपुट नहीं हो रहा है। जब इसका अभी इमीटर में कितना वोल्टेज है, 9.28, उससे 0.7 वोल्ट जब बेस पे कम होगा तो आप लोग सोचिए 9.26 से 0.7 कम, मतलब करीब वो 8.56 की वोल्टेज जब होगा तब इसका कलेक्टर से आउटपुट होने लगेगा। मैं अभी इसको स्टैंड बाई छुड़ा रहा हूँ। देखिए
ठीक है, मैंने इसका स्टैंड बाई छोड़ दिया है। मैंने क्या बोला था, इसका एमीटर में 9.20 वोल्टेज है। अभी उससे 0.7 वोल्ट कम, देखिए 8.42 वोल्टेज जब हो गया है, मैंने जैसा बताया था, इसका कलेक्ट एमीटर में अभी 9.20, उससे मैंने क्या बताया था 0.7 वोल्ट बेस पे अप्लाई करना है। तो 0.7 वोल्ट कम करके यहाँ पे देखिए 8.42 वोल्ट आ गया है। और इसका कलेक्टर से अभी देखिए एमीटर में जितना वोल्टेज है वो उतना ही आउटपुट होने लगा है। देखिए एमीटर में भी 9.20 वोल्टेज है और कलेक्टर में भी 9.20 वोल्टेज है। और इसका बेस अभी एमीटर से 0.7 कम है। ये मैंने जैसा थ्योरी यहाँ पे बताया था उसी के हिसाब से ही हर एक सर्किट काम करता है। ये थ्योरी के बिना कुछ काम नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोगों को बेसिक थ्योरी पहले जानना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों स्टेप, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस में पॉइंट सप्लाई अप्लाई करके दिखाया है और पीएनपी को स्विचिंग करने के लिए इमीटर से 0.7 वोल्ट कम करके कैसे काम करता है इसका सर्किट मैंने अभी आप लोगों को लाइव दिखा दिया है। तो उसके बाद मैंने इसको लेके मैंने 2 वीडियो किया था, उसको एक साथ लेके मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। अभी बारी आते हैं ये सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करते हैं। आप लोग सब जानते हैं ये एनपीएन ट्रांजिस्टर के बाद यहीं पे एक साथ 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है, जो 2383, 2655, 2236 ऐसा करके 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है, जिसमें से 5 वोल्ट और आउटपुट 8 वोल्ट निकलता है। ये है 5 वोल्ट का रेगुलेटर। इसमें हम लोग क्या बताया था, इसका एमीटर से अगर 5 वोल्ट आउटपुट लेना है तो उसका बेस में एमीटर से 0.7 वोल्ट ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा मैंने बताया था एमीटर से 0.7 वोल्ट ज़्यादा देना पड़ता है। इसका एमीटर अभी ग्राउंड है, मतलब 0 वोल्ट है, उससे 0.7 वोल्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस में अप्लाई करना है। ऐसा ही सेम थ्योरी यहीं पे है। अगर हम लोगों को 5 वोल्ट अगर आउटपुट लेना है तो उससे 0.7 वोल्ट ज़्यादा हम लोगों को बेस पे अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा ही यहाँ पे किया हुआ है। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसका कलेक्टर सप्लाई है, देखिए कलेक्टर में 6.59 वोल्टेज है। उसका बेस में कितना, अभी देखिए इसका आउटपुट एमीटर में कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट। इसका एमीटर 5 वोल्ट हो रहा है, मतलब इसका बेस पे कितना वोल्टेज होना चाहिए, 5.7 वोल्ट होना चाहिए। देखिए इसका बेस में 5.7 वोल्ट है, जो कि एमीटर से 0.7 ज़्यादा है। ऐसा ही ये सर्किट अभी काम कर रहा है। और ये 8 वोल्ट का रेगुलेटर है। इसमें देखिए 8.53 वोल्टेज अभी आउटपुट हो रहा है, मतलब उससे 0.7 वोल्ट ज़्यादा बेस पे होना चाहिए। मतलब इसमें 9.2 वोल्ट अभी बेस पे मिलना चाहिए। मैं दिखा रहा हूँ कितना वोल्टेज है अभी। देखिए मैंने जैसा बताया था इसमें देखिए 9.20 वोल्ट अभी इसका बेस पे है और कलेक्टर इसका सप्लाई है। ये इस सेक्शन का ये बहुत वाइटल सेक्शन है स्टैंड बाई से, क्योंकि इस सेक्शन में बहुत फॉल्ट आते हैं। ये गया एनपीएन ट्रांजिस्टर 1815 स्टैंड बाई के लिए। इसका बेस पे 0.7 अप्लाई करने से इसका कलेक्टर टू एमीटर शॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहीं पे आते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर 1015। इसी का कलेक्टर से आउटपुट लेके ये 2 रेगुलेटर में दिया हुआ है। पूरा फंक्शन मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर सप्लाई रहता है। ये ट्रांजिस्टर को फुल कंडक्शन में लाने के लिए इसका बेस पे 0.7 वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। ये पीएनपी का इमीटर सप्लाई होता है। इसका इमीटर टू कलेक्टर अगर शॉर्ट करना है, स्विच करना है, तो इसका बेस पे इमीटर से 0.7 वोल्ट कम अप्लाई करना पड़ेगा। ये वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, ताकि मैंने जैसा बताया है थ्योरी और प्रैक्टिकल ये आप लोगों को पूरा दिमाग में आ जाएगा। और ये सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में जैसे यहाँ पे जैसा थ्योरी है
वो सेम थ्योरी यहीं पे यूज किया है और ये सेम सर्किट यहीं पे भी यूज किया हुआ है। ऐसा स्टैंड बाई सर्किट हम लोगों को LCD LED के अंदर भी दिखाई देगा। तो मैं आशा करता हूँ ये सब्जेक्ट आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया है, क्योंकि मैंने बहुत धीमी गति से पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल एक साथ दिखाया हूँ। तो आप लोगों को शायद इस वीडियो को पूरा दिमाग में आ गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।